देश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि केरल जैसे राज्यों में मामले बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन टीकाकरण की तेज रफ्तार जारी है। हालात में सुधार देखते हुए राज्य शैक्षणिक संस्थान खोलने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी पिछले सप्ताह 12.98% दर्ज की गई। कोरोना के कारण लोगों की मौत अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 14 दिनों में कंसिस्टेंट डिक्रीज इन केसेस देश में नोट किया जा रहा है। जहां 21 जनवरी को 3,47,000 केसेस थे, वह अब अप्रॉक्सीमेटली आधे होते हुए पिछले 24 घंटे में 1,72,433 केस रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 8 राज्यों में कोरोना के 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 12 राज्यों में 10 से 50,000 और 16 राज्यों में 10,000 से कम एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। इन स्टेट्स में 8 स्टेट्स का डेटा जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, अगर एक्टिव केसेस को एनालाइज करें तो केरला ही अकेली एक ऐसी स्टेट है जहां पर कि हमने देखा है कि एक्टिव केस में वीक ऑन वीक बेसिस पर वृद्धि नोट की गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर लोगों के टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक टीकाकरण की वजह से मौतों की संख्या में काफी कमी आई है। Unvaccinated 83% had comorbidities and the requirement of mechanical ventilation was also much lower, 5% versus 11% in the fully vaccinated. So this is just emphasizing the fact that vaccination helps and not having comorbidities also helps. वहीं केंद्र सरकार ने महामारी पर नियंत्रित होते हालातों के मद्देनजर स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश खुद तय कर सकते हैं कि वे शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए अभिभावकों की सहमति चाहते हैं या नहीं। Allowing schools and coaching institutions to reopen, the guidelines or standard operating procedures were prepared by the Ministry of Education in consultation with education secretaries of all states and union territories, with the Ministry of Home Affairs and with the Ministry of Health and Family Welfare. इस बीच कई राज्यों ने स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। इनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं दिल्ली में स्कूल खोलने के फैसले पर शुक्रवार को DDMA की बैठक में निर्णय होगा। उधर झारखंड ने भी स्कूल को 4 फरवरी से खोलने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य के कुल 24 में से 17 जिलों में कक्षा 1 से और 7 जिलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएंगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे 22 महीने के बाद स्कूल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।